मांगसिर माघ शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का महत्व। बोलो एकादशी मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। युधिष्ठिर बोले, देवेश्वर मैं पूछता हूँ, मांगसिर माघ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है तथा उसका क्या नाम है? किस विधि से इसका व्रत और पूजन किया जाता है, यह मुझे बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, नरश्रेष्ठ, मांगसिर माघ के कृष्ण पक्ष की उत्पत्ति नाम की एकादशी होती है, जिसका वर्णन मैंने तुम्हारे समक्ष कह दिया। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूँगा, जिसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उसका नाम है मोक्षा एकादशी, जो सब पापों का नाश करने वाली है। राजन, इस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षा एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य और स्तुति के द्वारा मेरा जागरण करना चाहिए। जिसके पितृ पाप योनि में पड़े हैं, वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, वैष्णव में विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वेखांस नाम का राजा राज्य करते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को सपने में अपने पितरों को नीच योनि में पड़े हुए देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा दुख हुआ और वह प्राप्त काल ब्राह्मणों से उन्होंने अपने सपन का सारा हाल सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरे देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे यह कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसीलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। इस रूप में मुझे मेरे पितरों के दर्शन हुए हैं, इससे मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा हृदय रुधा जा रहा है। वह व्रत, वह तप, वह योग जिसके करने से मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाए, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान एवं साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ है। ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के ज्ञाता है, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहाँ मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि भी राजा के सातों राज्यों की कुशलता पूछी। राजा बोले, स्वामी, आपकी कृपा से मेरे राज्य के सातों अंग कुशल पूर्वक है, किंतु मैंने अपने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितृ नरक में पड़े हैं। अतः बताइए कि किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहाँ से छुटकारा होगा। राजा की यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वतराज 1 मिनट के लिए ध्यान में चले गए और इसके बाद वे राजा से बोले, महाराज, मांगसिर माघ के शुक्ल पक्ष की जो मोक्षदा एकादशी आती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य अपने पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मांगसिर मास आया, तब राजा ने अपने मुनि के कहने के अनुसार मोक्षा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित अपने पिता को दे दिया। क्षण भर में ही आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उसके पिता पुरोहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में जाकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्गलोक को चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षा एकादशी का व्रत करता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षा एकादशी मनुष्य के लिए चिंतामणि के समान है। समस्त कामनाओं को पूर्ण कराने वाली इस महत्व को पढ़ने और सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।